जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये भगत एक आज का जो वीडियो ना, आप एक भगत कह लो, एक दुखिया कह लो, भाई मैं तो कहूंगा दुखिया ही, भुगत भोगी। बालाजी महाराज के जर पर कहते हैं सारे संकट कट जाते हैं। भाई देखो ये सच्चाई भी है। कहते हैं कि बाला कहते थे, है नहीं, कहते थे कि बाबा के दर पर जब कोई संकट पड़ा जाता है तो जैसे ही बाबा का जो मंदिर की दहलीज है उसको पार करता है, संकट खत्म हो जाता है। बाह्य हकीकत थी, लेकिन ये हकीकत थी पहले। क्यों थी पहले? क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही सात्विक, बहुत ही शुद्ध देव माने जाते हैं। पहले समय में क्या होता था भाई, बाबा के दर पर इतनी सात्विकता, इतनी शुद्धता ही थी जो अब नहीं है। अब हद से ज्यादा बेईमाना, चाहे वो प्रसाद में हो, शुद्ध प्रसाद मिलता ही नहीं है। इस समय जहां जो प्रसाद दिया जाता है अर्जी लगाने के लिए, उसको जानवर भी नहीं खाते भाई। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, इधर उधर गिरा रहता है वो। आप ये देखो, उस प्रसाद को जानवर भी नहीं खा रहे। और जो भी दुकानदार हैं उस प्रसाद को बाबा को भोग लगवा रहे हैं, तो यानी कि उसमें कैसा घी मिलाते होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी, जो पहले बाबा को जो भोग लगता था, जो प्रक्रिया थी, वो बंद हो गई है, वो नहीं होती अब। प्रेतरा सरकार का भोग, भैरव बाबा का भोग, जैसे भाई वहां पे चावल का, उड़द का, पंचमेवा, देसी घी, मतलब ये सभी भोग लगते थे। और उसी उन्हीं भोग लगने पर ही प्रक्रिया बालाजी महाराज के दर पर होती थी। और इसमें एक और अहम सवाल है भाई, बाबा के दर पर लोग पहले इन चीजों का ध्यान रखते थे। आजकल महिलाएं क्या करती है, देखो मैं इसको एक वो नहीं कहता महिलाओं के बारे में, लेकिन ये कि महिलाओं को ईश्वर के द्वारा, प्रकृति द्वारा जो उनके हर महीने महीना आता है, भाई हम भी जाते हैं दर पर। महिलाएं बहुत सी ऐसे ही बाबा के दर पर घुस जाती है भाई अंदर। कितनी है। तो धीरे धीरे बाबा की शक्ति क्षीण नहीं हुई भाई, लेकिन वो जो गेट के अंदर घुसने वाली जगह है ना, वो क्षीण हो गई। संकट है, इसलिए अब बाबा के दर पर जाते हो तो संकट तुरंत नहीं कटता। किसी ना किसी भगत का आपको सहारा लेना पड़ता है। एक अच्छा भगत जो जानकार हो, वो आपकी प्रक्रिया सारी दरबार से बाहर करवाता है ताकि आपका संकट कट सके। सारी प्रक्रिया करवाने के बाद भी, और आधे से ज्यादा तो भक्तों को पता ही नहीं है प्रक्रिया का, बस अपने पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। पूरी प्रक्रिया कराने के बाद भी भाई संकट क्यों नहीं कट रहा। मैं ये वीडियो बना रहा हूं एक ऐसा केस जो बाबा के दर पर 30 से 35 बार बालाजी महाराज के दर पर जा चुके हैं। हमारे यहाँ कहावत है भाई कि 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग सुधर जाते हैं। ये गोरखनाथ जी महाराज के उसमें कही गई थी बातें, और वो तो 20 साल हो गए। तो भाई संकट कट क्यों नहीं रहा? देखो बाबा की दर पर शक्ति है, हमें ही पता है, सबको पता है, फिर संकट क्यों नहीं कट रहा? भगत के साथ 30 बार जा चुके, 35 बार जा चुके, पता ही नहीं है। भगत प्रक्रिया भी करवाता वहां जाके। भगत भी कुछ प्रक्रिया ऐसी होती हैं, मैंने बहुत से भगत देखे हैं जो नहीं करवाते। उसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है भाई बाबा के दर पर बंधन काटना। बहुत से भगत क्या करते हैं, जब हम 3 पहाड़ी सतल पर जाते हैं तो रास्ते में बहुत से मंदिर आते हैं। भाई ये तो अब धंधा हो गया है, अपने अपने मंदिर बना लिए हैं और वहां पर बंधन काटे जाते हैं। देखिए महत्व स्थान का होता है, हमेशा हमेशा स्थान का बहुत महत्व है। बंधन कटने की जो असली जगह है वो है 3 पहाड़ी सतल, बिल्कुल लास्ट में, जहां पर शमशान भैरव और शमशान महाकाली के बंधन काटे जाते हैं सालों से। ये मंदिर तो बाद में बने, थोड़े बहुत दिनों से।
तो ज़्यादातर भगत क्या करते हैं, अपने पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ पे मंदिर में जो पुजारी जो बैठ सेटिंग करते हैं उससे, और वहाँ बंधन कटवाते हैं। भाई मान लो बंधन 70 रुपये 100 रुपये का आए, जो भी जितने का भी आए, उसमें 1500 1100 अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं। सबसे बड़ी कमी आ गई संकट का ना कटने की, जबकि बंधन वहीं कटना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो भाई उसका साथ में उतारा भी किया जाता है, वो बहुत से भगत नहीं करवाते। ये एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरी जो कमी होती है भाई, जब संकट किसी के घर में या किसी के शरीर पर होता है तो क्या होता है कि भगत तो प्रक्रिया ही नहीं बताता ताकि वो संकट बालाजी महाराज की शक्ति, बालाजी महाराज के गणों द्वारा खींच के बाबा के दर पर ले जाया जा सके। वो संकट उसके घर पर ही जाया जाता है। वो बालाजी जाते रहते हैं भाई, संकट तो जाता ही नहीं है। हमारे गुरुजी बताते थे भाई, जब बाबा के दर पर जाओ तो अपने घर के पितृ देवताओं को भी दर्शन कराओ। वो कैसे कराते थे, वो बोलते थे कि भाई आप जब घर से जाओ, अपना जहाँ मंदिर बना रखा वहाँ माथा टेको और उनको बोलो, हे पितृ महाराज, हे मेरे घर की कुल देवी कुल देवताओं, मैं बाबा के दर पर दर्शन करने जा रहा हूँ, आप भी हमारे साथ चले, बाबा के दर्शन करें। और फिर वापस आते समय भी ये बोलते थे कि अच्छी तरह दर्शन हुए, आप हमारे साथ वापस चले घर पर, अपने स्थान पर विराज। तो भाई संकट को तो भगत लेके ही नहीं जाते, लेके नहीं जाएंगे तो भाई संकट कटेगा कैसे। बाबा का वो सारा उतारा बना के हमने हमारी वीडियो बनाई हुई है। संकट को कैद करके उसकी एनर्जी का अगर एक पॉइंट भी हमारे साथ चला जाता है तो बाबा के दर पर बाकी संकट को खुद खींच लेता है। ऐसा होता ही नहीं है। तो अब का 30-35 बार जाओ, कितने बार जाओ, छोटा मोटा संकट है तो भाई वहीं से खींच लेते हैं बाबा। अगर संकट पुराना हो गया है, उसकी थोड़ी ताकत ज्यादा है, तो भाई उसको संकट को ले जाना ही पड़ेगा, वैसे नहीं जाएगा वो। तो भाई इसलिए संकट नहीं कटता। और जैसे मैंने वीडियो बनाई है भाई, संकट इसलिए नहीं कटा, आप इतने सालों से बालाजी जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप नियम से काम करें, जाप करें। और भाई बालाजी महाराज के दर पर आने के बाद और आने से जाने से पहले, वहां जाने से कम 11 दिन पहले और वहां से आने के 41 दिन तक बालाजी महाराज का भाई परहेज, घर में अखंड ज्योति, ये सब कार्य करने पड़ते हैं अगर आप पर संकट है तो। और भाई इतने परहेज हैं, जिसने कर लिए उसका संकट भी कट जाता है। सफेद चीज, सफेद मिठाई, नींबू, चावल, उड़द, घर बाहर का नहीं खाना, घर किसी का घर नहीं जाना, मतलब बहुत से परहेज होते हैं भाई। हाँ, जिसने कर लिए तो संकट को भागना ही पड़ेगा, ये हकीकत है भाई। तो आप जिसको संकट है आप इस तरह करें। किसी को जानकारी लेनी है तो भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आप अपनी पूछा भी ले सकते हैं, चेकिंग भी करा सकते हैं भाई, संकट है नहीं है, कैसा है क्या है। देखो भाई, पूछा कि मैं सीधी बताऊं, हमने इतने साल हो लिए, हम किसी से कुछ नहीं लेते, लेकिन अब ये भाई बाबा की अखंड ज्योति चलती है, और भी होते हैं। पूछा के लिए भाई हमारी छोटी सी फीस है 500 रुपये। भाई जिसको पूछा लेनी है व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। अब भाई ये पूछे ना, ये क्या कुछ मत पूछो भाई, 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी अगर आप पूछा लेना चाहते हैं। कोई भाई गरीब आदमी है, हकीकत में भाई उसके पास 500 क्या, उसके पास तो 50 रुपये भी देने के लिए नहीं है। तो भाई मेरे गुरुजी की कृपा से, बाबा की कृपा से मैं पूछा का 1 भी रुपया नहीं लेता। आप कोई बहन कोई भाई दुखिया है, लुट पिट गया भाई, मेरे पास तो नहीं है देने के लिए, आप अपनी पूछा कराएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूछा लेने के लिए भाई आप रविवार को फ़ोन करें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।